Welcome to Abubakar Talimwala YouTube channel. खुशामदीद इस नए और दिलचस्प तज्जिए में। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने वाले हैं जो सीधा हमारे मुस्तकबिल से जुड़ा है। जरा सोचिए, 19वीं सदी के लूम्स यानी कपड़ा बुनने वाली मशीनों से लेकर आज की जदीद तरीन मस्नूई ज़हानत यानी एआई तक, जब भी कोई बड़ी टेक्नोलॉजी सामने आती है तो वो हमें मेहनत, रोजगार और इंसानी इजहार के तरीकों पर दोबारा गौर करने पर मजबूर कर देती है। ये महज मशीनों की कहानी नहीं है, बल्कि ये कहानी है मेहनतकशों की, मुआशरे की और इस कशमकश की जो इंसान और मशीन के दरमियान हमेशा से चली आ रही है। चलिए जल्दी से देखते हैं कि आज हम किन अहम बातों पर गौर करेंगे। पहले बात होगी असली लड़ाईट बगावत की, फिर हम नई इल्मी और जहनी मशीनरी को समझेंगे, इसके बाद लेबर मार्केट की कुतबियत पर नजर डालेंगे, फिर एल्गोरिदमिक मैनेजमेंट और इससे पैदा होने वाली अदम मुसावात का जायजा लेंगे, उसके बाद तख्लीकी इंसानी सरहदों की बात होगी और आखिर में हम मुस्तकबिल की पॉलिसियों पर तफसीली रोशनी डालेंगे। तो ये सफर तारीख से शुरू होकर मुस्तकबिल तक जाएगा। शुरुआत करते हैं अपने पहले हिस्से से, जहां हम असली लुढ़ाइट बगावत की तारीख और उसकी बुनियाद को समझेंगे ताकि आज की सूरत हाल का बेहतर अंदाजा हो सके। आजकल एक सवाल बहुत शिद्दत से उठाया जा रहा है कि क्या हम जदीद दौर के लड़ाइट्स बनने जा रहे हैं? एआई के आने से जो रोजगार छिन जाने का खौफ आज महसूस किया जा रहा है ना, बिल्कुल वैसा ही खौफ 1811 में कपड़ा बनने वाले मजदूरों ने महसूस किया था। लेकिन यहाँ एक बहुत आम गलतफहमी है। लोग समझते हैं कि लुढ़ाइट्स टेक्नोलॉजी के दुश्मन थे। असल में ऐसा बिल्कुल नहीं था। वो लोग खुद बहुत हुनरमंद थे और टेक्नोलॉजी को अच्छी तरह समझते थे। उनका मसला मशीनें नहीं थीं, बल्कि वो उस निज़ाम के खिलाफ थे जो इन मशीनों को इस्तेमाल करके उनका रोजगार छीन रहा था, उनकी माशी हालत ख़राब कर रहा था और फैक्ट्रियों में उनका इस्तेहसाल कर रहा था। इसीलिए तारीखी हवाले हमें बताते हैं कि सारा झगड़ा कभी भी मशीनों पर था ही नहीं, बल्कि इस बात पर था कि इस नई टेक्नोलॉजी का फ़ायदा आखिर पहुंच किसको रहा है। उनका मानना था कि ऐसी कोई भी मशीनरी जो अवाम और इज्तिमाइयत यानी कम्युनैलिटी के फ़ायदे के खिलाफ जाए वो नुकसानदेह है। उनका असल मुतालबा माशी इंसाफ और अपने हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ था। अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के दौर की नई इल्मी और जहनी मशीनरी के बारे में। ये वो हिस्सा है जो वाकई होशरुबा है। अगर हम देखें कि जदीद मसनूई ज़हानत असल में कितनी ताकतवर हो चुकी है, तो इसका अंदाज़ा जेमिनी एपीआई की ग्राउंडिंग सलाहियतों से लगाया जा सकता है। ये एआई को बिल्कुल हकीकत के साथ जोड़ देती है। मसलन रियल टाइम डेटा के लिए गूगल सर्च का इस्तेमाल, दुरुस्त लोकेशन के लिए गूगल मैप्स, किसी लंबी यूट्यूब वीडियो का चंद सेकंड्स में खुलासा और लाइव वेब डेटा का मुकम्मल तज्जिया। सोचिए, जिन कामों में पहले बेपनाह इंसानी वक्त और मेहनत लगती थी, वो अब किस कदर आसानी और तेज़ी से हो रहे हैं। इन टूल्स की तरक्की की रफ्तार वाकई हैरानकुन है। अगर जेमिनी 1.5 प्रो से लेकर जेमिनी 2.5 प्रो और फ्लैशलाइट जैसे नए मॉडल्स पर गौर करें, तो अब ये मॉडल सिर्फ दी गई हिदायत पर अमल नहीं करते। ये बाकायदा सोचने वाले सिस्टम्स बन चुके हैं जो लाखों टोकन्स पर मुश्तमिल डेटा को खुद प्रोसेस करके पेचीदा तरीन मसाइल हल कर सकते हैं, और वो भी बहुत आला दुरुस्तगी और कम से कम वक्त में। इसका अमली मुजाहिरा भी बहुत शानदार है। मिसाल के तौर पर अब डेवलपर्स किसी बहुत बड़ी कॉरपोरेट कंपनी की तफसीली मालियाती रिपोर्ट बराह रास्त एआई को देकर उसका निचोड़ निकलवा सकते हैं, या किसी ऐसी तस्वीर को समझ सकते हैं जिसमें फ्रांसीसी ज़बान में किसी म्यूजिक के आले के तकनीकी हिस्सों के बारे में लिखा हो। यानी अब लाइव वेब कॉन्टेक्स्ट और सर्च ग्राउंडिंग मिलकर काम कर रहे हैं। ये साबित करता है कि मौजूदा जहनी और इल्मी ऑटोमेशन माजी की रिवायती मशीनी ऑटोमेशन से बिल्कुल मुख्तलिफ है। चलिए अब इस गुफ्तगू को उन माशी असरात की तरफ मोड़ते हैं जो इस नई जहनी ऑटोमेशन की वजह से लेबर मार्केट पर मुर्तब हो रहे हैं। रोजगार के आलमी मंजरनामे में जो बड़ी तब्दीलियां आ रही हैं, उनको गहराई से समझने के लिए हम मुस्तनद तालीमी जरायद की तहकीक का हवाला लेंगे ताकि सूरत हाल का बिल्कुल दुरुस्त माशी अंदाज़ा लगाया जा सके। तो यहाँ सबसे अहम नुक्ता ये समझने का है कि लेबर मार्केट की कुतबियत या पोलराइजेशन दरअसल है क्या। एआई बुनियादी तौर पर दरमियानी महारत वाले क्लैरिकल और इंतज़ामी कामों को तेज़ी से खुदकार बना रही है। नतीजा क्या निकल रहा है? मार्केट दो इंतहाई सिरों में बट रही है। मिडिल क्लास से जुड़ी दरमियानी दर्जे की मुलाजमतें ख़त्म हो रही हैं, जबकि आला महारत वाले जहनी कामों और बिल्कुल निचली सतह के दस्ती कामों में इजाफा हो रहा है। यानी एक तरफ वो मुलाजमतें हैं जो खतरे में हैं, जैसे असेंबली लाइन के वर्कर्स या दफ्तरों में मामूल का काम करने वाला अमला, और दूसरी तरफ डेटा साइंटिस्ट्स और एआई एथिक्स मैनेजर्स जैसी मुलाजमतें हैं जिनकी मांग में शदीद इजाफा हो रहा है। इन दोनों के दरमियान महारत का एक बहुत बड़ा खला पैदा हो गया है, जो कि यकीनन एक तशवीशनाक बात है। इस मुआशी बहस से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एल्गोरिदमिक मैनेजमेंट और उससे पैदा होने वाली अदम मसावात क्या है।
आजकल हम जिस गिग इकोनॉमी को देखते हैं वहां इंसानी मैनेजर्स की जगह एआई एल्गोरिथम्स ले चुके हैं। इस रुझान को डिजिटल टेररिज्म कहा जाता है। ये एल्गोरिथम्स दरअसल लगातार मॉनिटरिंग करते हैं और तय करते हैं कि किस वर्कर को कब कितना काम और कितना मुआवजा मिलेगा। इससे होता यह है कि वर्कर की अपनी कोई खुद मुख्तारी नहीं रहती, जो बिल्कुल 19वीं सदी के सख्त गिर फैक्ट्री मालकान के दौर की याद दिलाता है। और ये चीज़ बहुत ही वाज़ेह तरीके से दिखाती है कि तारीख किस तरह खुद को दोहरा रही है। बिल्कुल 1811 के मजदूरों की तरह आज भी लोग इस निज़ाम के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। चाहे वो हॉलीवुड की राइटर्स गिल्ड की हड़ताल हो, जिन्होंने एआई स्क्रिप्ट्स के जरिए अपने मुआवजे में कटौती को मुस्तरद किया, या फिर सैन फ्रांसिस्को में उन मुजाहिरीन की मिसाल हो जो बगैर ड्राइवर गाड़ियों के आगे ट्रैफिक कोन्स रखकर उन्हें रोक देते हैं। ये सब एल्गोरिथमिक इस्तेहसाल के खिलाफ जद्दोजहदी का हिस्सा है। आइए अब माशियात की दुनिया से निकलकर थोड़ा तख्लीकी और फ़नी हुदूद की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ क्या हो रहा है। जब बात आती है कहानी नवीसी या उर्दू अदब की, तो एक बहुत दिलचस्प फ़र्क सामने आता है। एआई बहुत तेज़ी से किसी बुनियादी प्लॉट पर कहानी तो लिख सकती है, लेकिन उसमें सकाफ़ती पस मंज़र और वो फितरी इंसानी जज्बात नहीं होते। दूसरी तरफ सादत हसन मंटो और इस्मत चुग़ताई जैसे अजीम मुसन्निफ़ीन को देखें तो उनकी कहानियों में जो इनफिरादियत, सकाफ़ती गहराई और हकीकी ड्रामाई सच्चाई मिलती है, वो कमाल की है। मसनूई ज़हानत उसे दोहराने से कासिर है। जैसा कि रिसाला ज़बान और अदब की इस तहकीक में बहुत खूबसूरत बात कही गई है कि एक मुसन्निफ़ की फितरी कहानी और एआई के ज़रिए बनाई गई कहानी में वाज़ेह फ़र्क मौजूद है। ये इस बात की तस्दीक करता है कि इंसानी दिमाग, उसके तजुर्बात और एहसासात की आज भी एक मुनफरिद हैसियत है और इस तख्लीकी जौहर का मुतबादिल कोई मशीन नहीं हो सकती। चलिए अपने इस तज्ज़िये के आखिरी और सबसे अहम हिस्से की तरफ आते हैं, मुस्तक़बिल के लिए क्या पॉलिसियाँ होनी चाहिए। माहिरीन माशियात इस नए दौर के चैलेंजेस से निपटने के लिए कुछ तालीमी हल तजवीज़ करते हैं। पहला है नई महारतें सीखना यानी रीस्किलिंग, जिससे कैरियर तब्दील करना मुमकिन हो जाता है। और दूसरा है डिजिटल टूल्स का बेहतर इस्तेमाल, जो तालीम को सबके लिए आम करता है। ज़ाहिर है इन दोनों के लिए लगन, वक्त, इंटरनेट और डिजिटल खानगी की ज़रूरत है। साथ ही तब्दीली के खौफ और इन टूल्स तक आसान रसाई जैसे मसाइल भी अपनी जगह मौजूद हैं। तालीमी हल के अलावा कुछ बड़ी मैक्रो लेवल पॉलिसियों पर भी गर्मा गर्म बहस हो रही है, जैसे यूनिवर्सल बेसिक इनकम, ताकि नौकरी ख़त्म होने की सूरत में लोगों को एक बुनियादी माली इस्तेहकाम मिल सके। फिर गिग वर्कर्स को एल्गोरिदम्स के तासुब से बचाने के लिए नए लेबर कवानीन की ज़रूरत है। एक और बहुत बड़ी तजवीज़ रोबोट टैक्स की है, यानी एआई से जो बेपनाह दौलत पैदा हो रही है उस पर टैक्स लगाया जाए, ताकि वो सिर्फ चंद लोगों तक महदूद ना रहे, बल्कि इससे समाजी तहफ़्फ़ुज़ के फ़ंड्स कायम किए जाएं। तारीख के इस पूरे सफ़र से जो एक बड़ी बात समझ आती है वो ये है कि टेक्नोलॉजी का फैलाव और इसका रास्ता कोई ऐसी ताकत नहीं जिसे बदला ना जा सके। ये दरअसल हमारे और इस माशरे के अपने फ़ैसलों का नतीजा है। 19वीं सदी की तरह आज भी ये हम पर मुनहसर है कि इन टूल्स को किस तरह इस्तेमाल किया जाए। और आखिर में यही वो सवाल है जिस पर हम सबको गहराई से गौर करना होगा। क्या मसनूई ज़हानत का मुस्तकबिल सिर्फ सरमाए और ताकतवर मालिकान को फ़ायदा पहुंचाएगा, या फिर इसका फ़ायदा इज्तिमाइयत और आम आवाम को भी होगा? इस सवाल का जवाब ही ये तय करेगा कि हम आने वाली दुनिया को कैसा देखना चाहते हैं। ये तज्ज़ियाती सफ़र यहाँ ख़त्म होता है, मगर सोचने और समझने का काम अभी बाकी है। Thank you for watching Abubakar Talimwala's videos. Please subscribe and share with your friends and family.